नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश 3 कैप्सूल्स। स्पोकन इंग्लिश 3 कैप्सूल्स ये चैनल हमने स्टार्ट किया है 3 कैप्सूल्स के रूप में। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में, अंग्रेजी में अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो जिस तरीके से इंसान नॉर्मली फिजिकली फिट रहने के लिए सुबह दोपहर शाम कैप्सूल का सेवन करता है, उसी तरीके से ये 3 शब्दों का सेवन आप करेंगे तो अंग्रेजी में बड़े मजबूत होंगे, अपने आप को पाएंगे। आइए देखते हैं कि ये 3 शब्द कौन से हैं जिन्हें आपको पढ़ने हैं। पहला शब्द है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है कोई भी कार्य जारी रखना। कीप ऑन के साथ हम लोग वर्बिंग लगाएंगे और कोई भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी इसमें ज़रूर लगता है। कोई भी वर्ब यानी कि एक्शन के साथ हम आईएनजी लगा के इसको हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका हिंदी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जारी रखना, जारी रखना। जैसे हमें कहना है कि मुस्कुराते रहिए, तो उसका क्या होगा? कीप ऑन। एग्जाम्पल आप देखिए, कीप ऑन स्माइलिंग। स्माइलिंग, यहाँ पर स्माइल वर्ड था, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो इसमें स्माइलिंग हो गया। कीप ऑन स्माइलिंग यानी मुस्कुराते रहिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कीप ऑन रनिंग यानी कि दौड़ते रहिए। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में आप देखिएगा, जब एक एग्जाम्पल आप लोग बना के हमें भेजिएगा, मैं चेक करूँगा कि उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है। ये था हमारा पहला कैप्सूल। आइए अब देखते हैं कैप्सूल नंबर 2 C2। इसमें जैसे कोई भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, किसी का बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे समवन यानी किसी भी व्यक्ति का वो काम हो सकता है, या सम एस टी फॉर समथिंग यहाँ पर हमने लिया है, मतलब समवन, एस टी का मतलब समथिंग, यानी कोई व्यक्ति अच्छे से चल सकता है या कोई चीज़ भी बहुत अच्छे से चल सकती है, यानी कि शानदार तरीके से चलना। Someone or something is running in the top gear. टॉप गियर, यहाँ पे आप देखेंगे समवन और समथिंग में कोई भी चीज़ आ सकती है, और इज रनिंग इन द टॉप गियर ये इसमें रहेगा ही। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत शानदार तरीके से चल रही है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? माई स्टडी इज रनिंग इन द टॉप गियर। जैसे गाड़ी टॉप गियर में सबसे शानदार तरीके से चलती है, सबसे बेहतर चलती है, उसी तरीके से आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से चले तो उसको समथिंग इज रनिंग इन द टॉप गियर कह सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसका बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, तो हिज बिजनेस इज रनिंग इन द टॉप गियर। उसका व्यवसाय बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, हिज बिजनेस इज रनिंग इन द टॉप गियर। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि हम लोग शानदार तरीके से कोई चीज़ जब चलता है तो उसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसको कैसे हम अपने अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग उसको हम दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं थर्ड कैप्सूल C3। इसमें जैसे एन मौके पर आपको प्रेजेंट करना है कि एन मौके पर अगर कोई चीज़ हो गया, लास्ट मोमेंट में अगर कोई भी घटना घट गई, तो उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो इसको हिंदी में कहते हैं एन मौके पर। मौके पर
तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सेंटेंस प्लस एट द 11th आवर, 11th आवर। सेंटेंस आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं और उसके बाद एट द 11th आवर आप जोड़ेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने आपको आखिरी मौके पर धोखा दे दिया, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? माई फ्रेंड चीटेड मी एट द 11th आवर। मेरा दोस्त मुझे आखिरी मौके पर धोखा दे दिया। माई फ्रेंड चीटेड मी एट द 11th आवर। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी कार ने मुझे आखिरी मौके पर धोखा दे दिया। मंजिल तक पहुंचने ही वाला था, बस मेरी कार पंक्चर हो गई। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? माई कार punctured at the 11th hour। इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि चूंकि ये घटना घट चुकी है, तो इसमें जो वर्ब होगा उसमें ईडी लगेगा या सेकेंड फॉर्म लगेगा। जैसे यहाँ पे चीट यानी धोखा देना होता है, तो हमने यहाँ पे चीटेड लिखा हुआ है क्योंकि ये घटना घट चुकी है। यहाँ पे पंक्चर जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, चूँकि यहाँ पे गाड़ी पंक्चर हो चुकी है इसलिए हमने यहाँ पे पंक्चर्ड लिखा है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि एन मौके पर कोई भी ऐसी घटना घट जाए जिसे आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो उसमें सेंटेंस के साथ एट द 11th आवर लगेगा। तो ये था हमारा 3 कैप्सूल्स। हमारा ये स्पोकन इंग्लिश 3 कैप्सूल्स का एक नया सीरीज़ है जो चैनल हमने स्टार्ट किया है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट करें और एक एग्जाम्पल ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने लिखें और इसका सदुपयोग करें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलप होगी और इंग्लिश में भी आप लोग हिंदी जैसा ही हेल्दी होंगे। थैंक यू वेरी मच।